भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों के समूहों में क्वाड भी एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य कई वैश्विक समस्याओं पर विचार करना और उसके समाधान के लिए कदम उठाना है। इसके लिए क्वाड के 4 देशों के मुखिया की वर्ष में एक बार मुलाकात होती है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी इसमें सम्मिलित है। इस बार क्वाड के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जापान के शहर टोक्यो में हुआ, जिसमें कई सामान्य और पारस्परिक हितों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, इसको जानने के लिए हमने बात की अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हिंदी बोलने वाली प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड से, जो अमेरिकी विदेश विभाग के लंदन मीडिया हब से सीधे हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हुई हैं। तो मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस में इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है और लंदन से सीधे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्वाड महज ये कहें कि कागजी शेरों का एक समूह तो नहीं होकर रह गया है, जिसका ये कहें कि धरातल पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं देखा गया है। क्या आप इस आरोप को खारिज कर सकती हैं और हमें बता सकती हैं कि इस समूह से जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के अलावा पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ा और ऐतिहासिक काम इस समूह ने किया है? खालिद जी, जैसे आप जानते हैं, ये क्वाड की शुरुआत सन 2004 में हुई, जब हिंद महासागर की सुनामी हुई और उसकी मानवीय सहायता का सहयोग की ज़रूरत थी। और ये 4 बड़े बड़े देश ने फैसला किया कि वो उनके पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते थे। हाल में ही पिछले साल पपुआ न्यू गिनी के लैंडस्लाइड्स के लिए क्वाड पार्टनर्स ने कुछ और कोऑर्डिनेशन किया उनकी मानवीय सहायता के लिए। और शायद पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम ये था कि हम हर एक देश के अपनी काबिलियत इस्तेमाल करके कोविड वैक्सीन पार्टनरशिप ऐलान किया, जिसके तहत 40 करोड़ महफूज और घर डोसेस फराहम किया क्षेत्रीय के लिए, और पूरी दुनिया के लिए वही संख्या लगभग दुगनी थी। जी मार्गरेट, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब भी क्वाड नेताओं की मुलाकात हुई है, उसके एजेंडे में पहला एजेंडा चीन ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी ही राह पर चलता रहा है। क्या क्वाड को इस पर विचार करना चाहिए? क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। हम एक सकारात्मक एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं, जिसके तहत हमारे मुश्तरका प्रतिबद्धता जाहिर है कि हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं क्षेत्रीय के लिए जो शांतिपूर्ण, जो समृद्ध, जो स्थिर और सुरक्षित है। और हम अपने काबिलियत फराहम करके पड़ोसियों को जानकारी दे रहे हैं ताकि वो अपनी समुद्री सीमा महफूज रख सकते हैं या कुदरती आपातों के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम साइबर कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म, अलग अलग एरियाज़ में हम सहयोग कर रहे हैं ताकि हम वो ढांचे जो अभी भी है, वो संस्था जैसे आसियान, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, पैसिफिक आइलैंड फोरम्स, वो वही संस्था के एजेंडे के मुताबिक हमारी काबिलियत, हमारी ताकत फराहम करना चाहते हैं। ये एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है मार्गरेट कि पिछले साल क्वाड शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये कहें कि आज चीन जो है वो न केवल दक्षिण चीन सागर में जो अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है, बल्कि पूर्वी चीन सागर में भी अपनी नौसैनिक गतिविधियों को विस्तार दे रहा है।
क्या क्वाड के लिए यह एक खुली चुनौती नहीं है? मैं ये सिर्फ साफ कहना चाहती हूँ कि क्वाड एक सुरक्षा का मुहिदा नहीं है। हम अच्छी गुणवत्ता के निवेश पर ध्यान कर रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान कर रहे हैं ताकि और कनेक्टेड हो जाए, ताकि हर एक पड़ोसी के पास वो ज़रूरी जानकारी है जो अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मार्गरेट, बात करें अगर उसी क्षेत्र की, तो ताइवान पर चीन की ओर से लगातार जो है वो खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से नाटो ने यूक्रेन की मदद की है, क्या क्वाड को भी ताइवान के लिए खुलकर आगे नहीं आना चाहिए? क्योंकि अब तक तो ये होता रहा है कि अमेरिका को ही इस मामले में आगे आगे देखा गया है। क्या राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जो ये आखिरी मुलाकात है क्वाड में, इसके लिए क्या क्वाड सदस्यों पर दबाव डाल सकते हैं? मैं दोहराऊंगी कि क्वाड एक सुरक्षा समझौता नहीं है। और जहाँ तक हम ताइवान के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका और ताइवान के रिलेशनशिप जो है वो ताइवान रिलेशंस एक्ट नामी कानून के मुताबिक हो रहा है, और इसमें दहाइयों से दशकों से कोई तब्दीली नहीं है। हमारे नुक्ते नज़र से अभी सूरत हाल जो है उसमें हिंसा से तब्दीली नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एक तरफी कार्रवाई से नहीं बदलनी चाहिए। जी मार्गरेट, एक और सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्वाड पहले भी कई बार आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर जो है वो चिंता जता चुका है। हालांकि भारत इस तरह के आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, और इसके लिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्या क्वाड को भारत और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए नई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है? आज का जॉइंट स्टेटमेंट जो ऐलान हुआ उसमें काउंटर टेररिज्म सहयोग के बारे में जिक्र हुआ। उसमें क्वाड पार्टनर्स ने आतंकवादी का निंदा किया, जिनमें से मुंबई पर और पठानकोट पर हमला भी शामिल थे। और फिर हमारे काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का पिछली बैठक होनोलुलु में हुई पिछले साल में, और इसी साल में जापान में होने वाले हैं। तो हमारे सहयोग जारी रखते हैं, और हम समझते हैं कि ये बड़ी अहम मसला है। जी मार्गरेट, एक और सवाल ये है कि क्या चीन को घेरने के लिए ताइवान को क्वाड में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है या किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वाड का मतलब के बारे में ज़रा सोच ले, वो लैटिन भाषा से है और उसका मतलब चार है। सो अगर ग्रुप का नाम चार है, चार सदस्य काफ़ी है। कभी कभार हम दूसरी संस्थाओं के साथ और देशों के साथ तावन करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन अभी उसका मेंबरशिप के बढ़ाई के बारे में कोई तफसील बात नहीं है।